अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बार फिर डॉक्टर मुनीर खान से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर तमाम लोग बड़े हिजान का शिकार हैं। और आपको मालूम है, इस्लामाबाद में लोग आए हुए हैं, बातचीत भी चल रही है, लेकिन बहुत टेंशन की सी सूरत हाल है, तशद्दुद के वाक़यात भी हुए हैं। इसके साथ साथ अमेरिका में हमारे जो पाकिस्तानी अमेरिकन दोस्त हैं, वो भी अपने अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं किस तरीके से एडवोकेसी के लिए, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है और नई एडमिनिस्ट्रेशन आने वाली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साथ राब्तों में। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुनीर। जी अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ भाई। जी, बस क्विकली ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तानी अमेरिकन क्या कुछ कर रहे हैं, क्या उनकी कोशिशें हैं, ताकि मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन को एहसास दिलाया जाए कि पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो काफ़ी हद तक उनकी वजह से हुआ। उन और ये कि आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन यानी ट्रम्प इंतज़ामिया जो है, मुझे उसके साथ किस हद तक आपके राब्ते हुए हैं पाकिस्तान की तरफ, सूरत हाल की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए। जी इम्तियाज़ भाई देखिए, ऑब्वियसली जस्ट लाइक पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में भी रहते हैं, उन्हीं की तरह हम सब भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कोई भी नहीं चाहता कि उनके मुल्क में इस तरह की सिचुएशन हो या विजुअल्स आएँ जो कि हमें अभी नज़र आ रहे हैं अपने स्क्रीन्स पे और सोशल मीडिया पे। तो बहुत ही अफसोस का मकाम है, बहुत ही परेशानी की बात है। हमने तो जो करना है यहाँ पे हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमारा तो जैसे पहले भी आपसे हमारी जब भी बातचीत हुई है, वो यही हुई है कि हम जो भी कर रहे हैं हम तो मुल्क की मोहब्बत में कर रहे हैं और हम वो करते रहेंगे। ये हमारा फ़र्ज़ है। वो मेरे दोस्त काफ़ी यहाँ पे जो लोग शायद बहुत ज़्यादा मोटिवेट ना हो वो बात हमसे करते हैं, तो वो हमसे पूछते हैं कि भाई आखिर तुम तो अमेरिका में इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारे, तुम्हें क्या मसला है कि तुम क्यों पाकिस्तान के इतना परेशान रहते हो हमेशा। तो उनको मेरा एक ही जवाब, मैं कहता हूँ देखो, अमेरिका जो है वो हमारी मोहब्बत है, पाकिस्तान हमारी गैरत है। एंड दैट्स द वे वी लुक एट इट एंड दैट्स व्हाट वी बिलीव इन आल्सो। हम्म। और हम उस मुल्क का हम पे एक कर्ज है, हमने तो खड़े रहना है उस मुल्क के साथ। हम तो अभी जो वहाँ पे हो रहा है बहुत ज्यादती हो रही है। इम्तियाज भाई मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अंडरस्टैंड कि एक सोशल मीडिया का एक अपना मिजाज होता है, उसका जो आपके जो ऑडियंस है उनका एक मिजाज होता है। हर एक बंदा क्विक चीज़ें चाहता है कि उसको बहुत जल्दी एक बस बेसिक पॉइंट उसको अंडरस्टैंड कर जाए। बट आई थिंक जो मेरी आपकी जो डायलॉग होता है उसको, आई थिंक वी नीड टू एक्सपैंड इट अ लिटिल बिट। मे बी आप उसको दो तीन प्रोग्रामों में डिवाइड करके बेशक अपने मीडिया अपने जो ऑडियंस है उनके शेयर कर लें 20 मिनट्स के डिफरेंट क्लिप्स में। लेकिन ये कुछ बातें जो बहुत ज़रूरी हैं और ये सबको समझनी चाहिए और हमें कहनी भी चाहिए। और मैं काफ़ी सोच रहा था कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गिव मी सम टाइम, ताकि हम पूरा एक्सप्लेन कर सकें कि आखिर हम क्यों जी जो ज़रूर। है। आप आज चूंकि सूरत हाल इस किस्म की है, तो उसमें मैं चाह रहा था कि आपसे बातचीत करके उसको फौरी तौर पे मैं अपलोड भी कर दूं, ताकि एहसास हो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के, वहाँ पे जो कम्युनिटी है, जो जो जिस जिन जो पाकिस्तान को अपनी गैरत समझते हैं, वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, फौरी तौर पे क्या किया जा सकता है, क्योंकि खदशात हैं कि इमरान खान की ज़िंदगी खतरे में है, और उसके साथ साथ आप बेशुमार दूसरे लोगों की ज़िंदगी, लगता है फौज और रेंजर्स भी बुला लिए हैं। तो ये बताइए कि फौरी तौर पे आज कल में, दो तीन दिन में आपका एजेंडा क्या है। हमारा एजेंडा तो जी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हमारे यहाँ पे जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, जो कि करंट एडमिनिस्ट्रेशन है और जो कांग्रेशनल ऑफिसेज हैं और जो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको हमने पूरा इंगेज किया हुआ है यहाँ पे। और अभी हार्डली 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले जो रिचर्ड गर्नेल हैं, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में दो लोगों का नाम था, रिचर्ड गर्नेल का या मार्को रूबियो का। तो मार्को रूबियो बिकेम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, रिचर्ड गर्नेल डिड नॉट, बट रिचर्ड गर्नेल इज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, और उनको कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट असाइनमेंट मिलेगी। और उन्होंने अभी ट्वीट किया है, बिल्कुल हार्डली आप उसको चेक कर सकते हैं 10 मिनट पहले, कि रिलीज इमरान खान। और उन्होंने ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान में इस तरह लोगों पे जुल्म हो रहा है, तो उसके ऊपर उन्होंने छोटा सा ट्वीट किया। वो बिल्कुल हमारी उनसे डायरेक्ट इंगेजमेंट चल रही है हमारे ग्रुप की। और उन्होंने देन ही रिस्पॉन्डेड इमीडिएटली कि आप, इसके अलावा हम बहुत सारे कांग्रेसमैन जो हैं, we are right now in the middle of starting a mass email campaign. We are expecting कि within the next 4 hours हमने कोई 20,000 ईमेलें भेज दी होंगी डिफरेंट कांग्रेसमैनों को और जो स्टेट डिपार्टमेंट के जो डिफरेंट ऑफिशियल्स हैं, जिसमें कि हम लोग डिमांड करेंगे कि जो मोहसिन नकवी साहब ने जो आज बातें की हैं वो बहुत ही उन्होंने इररिस्पॉन्सिबल बातें की हैं, एंड ही शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट। उन्होंने डायरेक्ट लोगों को डराया, थ्रेट किया है कि हम आपको गोली मार देंगे। उसके बाद गोली से जो है दो लोग भी बेचारे फौत हो गए। ही इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट।
देखिए इम्तियाज़ भाई, आप मुझे जानते हैं, मैं आपके साथ बहुत सालों से इस तरह के डिफरेंट प्रोग्राम आता हूँ, और हमें अपनी लॉयल्टीज किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव नथिंग टू प्रूव टू एनीबॉडी। तो हम जो भी करते हैं हम सिर्फ मुल्क की मोहब्बत में करते हैं। आप, यूर अ विटनेस कि मैंने आज तक कभी कोई गलत बात यहाँ पे आके नहीं की। हमने हमेशा भाईचारे की बात की है कि आप हमारे ओपोनेंट हो सकते हैं थॉट प्रोसेस में, लेकिन आप हमारे भाई हैं। लेकिन गोली मारने वाला जो बात जो करता है वो आपका भाई नहीं बिल्कुल, होगा। जो धमकियां, गोली, ये तो बिल्कुल हाँ, तो नाजायज उन्होंने जो बात आज है। बात की उसका रिस्पांस होगा। हमारी जो डायस्पोरा यहाँ पे एक्सट्रीमली, वो बहुत ही ज़्यादा, दे आर एक्सट्रीमली एनॉयड एंड अपसेट एक्चुअली एट मोहसिन नकवी। आप जिस भी ग्रुप में चले जाएं, सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी चले जाएं, या लोगों से फ़ोन पे भी बात होती है, हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं एक ही डिमांड कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी पे जो है इस पे सैंक्शन लगनी चाहिए। एंड उस पर काम शुरू हो चुका है, और आप देखेंगे कि विद इन कपल ऑफ डेज मोहसिन नकवी का नाम विल बी ऑल ओवर द प्लेस कि इस पे मैग्नेट्स की सैंक्शन लगनी चाहिए। आई थिंक ही इज सम काइंड ऑफ अ ग्रीन कार्ड होल्डर ऑल्सो यहाँ का। तो इन पे तो यहाँ के लॉज भी अप्लाई होते हैं। तो इन पे विल मेक श्योर इन पे मैग्नेट्स की सैंक्शन लगेंगी, एंड ही विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर थ्रेटनिंग हिज ओन पीपल। एंड इस तरह के जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं वहाँ पे पाकिस्तान में, जो कि लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, उनकी पूरी लिस्टें तैयार कर ली गई हैं यहाँ पे। और उनकी बाकायदा अब जो है वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे आप लोगों ने भी देखी होंगी। लेकिन जो यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी, डायस्पोरा के जो लोग हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इस पे कमिटेड हैं। वो डिफरेंट जो अटर्नीज हैं जो ह्यूमन राइट्स या बाकी चीज़ों को डील करते हैं, ट्रांस नेशनल रिप्रेशन को जो डील करते हैं, उस पर बात कर रहे हैं। हमारी एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं मेरे करीबी, टेक्सास में, उन्होंने एक बाकायदा टास्क फोर्स बनाई हुई है एफबीआई के साथ, एफबीआई के सीनियर जो उनके ऑफिशियल्स हैं उनके साथ। और उस पे जो है बहुत ही जल्दी जो है वो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन पे एक टास्क फोर्स बन रही है, जिसमें कि बाकायदा जो जो इन्होंने धमकियां दी हैं कि हम ये करेंगे और वो करेंगे, और जिन जिन लोगों के फैमिली मेम्बर्स को वहाँ पे हरास किया गया है, उसकी बाकायदा लिस्टें बन रही हैं। और उसको बहुत ज़्यादा उस पर जो है स्ट्रॉन्ग रिएक्शन यहाँ से आएगा। और ये तो वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान में इनमें कुछ है ही नहीं, इनके तो या मिडल ईस्ट में असास हैं या इनके यूरोपियन कंट्रीज में असास हैं। और मिडल ईस्ट के मुल्कों की तो हैसियत यही है कि यहाँ से किसी का भी टेलीफोन चला जाएगा किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का, दे विल रिस्पॉन्ड टू इट, और जो यहाँ से उनको कहा जाएगा वो वही करेंगे। तो ये लोग जो हैं दे आर नाउ रियली वॉकिंग ऑन थिन आइस, एंड दिस इज दे हैव पुश थिंग्स टू फार। जी, मैं हम ये अभी पूछना ही चाह रहा था तक कि जो आप ये कह रहे हैं कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, यानी है जी कि बिल्कुल। जो नस्ल कुशी या मास मर्डर, इस किस्म के इल्ज़ामात इसके तहत आते हैं। अब उसके तहत अगर मोहसिन नकवी पे मिसाल के तौर पे पाबंदियां लगती भी हैं, तो हदफ सिर्फ मोहसिन नकवी है, या फिर ये तो वो कोई मोहसिन नकवी आइसोलेशन में तो काम नहीं कर रहा है, उसके तो उसके फिर इम्प्लीकेशंस किस किस के लिए होंगी? देखिए इनकी तो इम्प्लीकेशन, इनके साथ जो जितने लोग हैं उन पे भी होंगी। सबसे पहले तो जनरल आसिम मुनीर पे होंगी उसकी इम्प्लीकेशंस। उसके बाद जितने भी उनके जो पुलिस आईजी, जो पंजाब के जो आईजी साहब हैं, उन पे होंगी। और इस तरह और भी काफ़ी लोग हैं जिनका कि मैंने देखा था कहीं पे, एक लिस्ट शेयर की हुई थी किसी ने, जिसमें कि इन सब लोगों के नाम थे, जिनको कि कंसिडर किया जा रहा है। और बाकायदा यहाँ पे बहुत सीरियस किस्म का काम कर रहे हैं लोग, जिनको आई नो दोज पीपल हु आर वर्किंग वेरी सीरियसली एट दीज इश्यूज। और वो बाकायदा बहुत सिस्टमेटिकली जा रहे हैं, और इन लोगों को इनकी चीज़ों का आंसरेबल होना पड़ेगा। ये मुल्क जो होते हैं, देखिए मुल्क प्यार और मोहब्बत और भाईचारे से चलते हैं। मुल्क बदमाशियों और धौंसों से नहीं चलते। किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके खड़े होकर ये कहना कि हम रेंजर से गोलियां चलवा देंगे फिर देखते हैं कि कितने लोग यहाँ पे रहते हैं, दिस इज नॉट द वे टू रन अ कंट्री। अगर आप गोलियां चलवा देंगे तो उनका क्या ख्याल है कि लोग वहां से भाग जाएंगे? ये तो अब वायलेंस बिगेट्स वायलेंस। ये पता नहीं ये किस तरह के लोग हैं। ऐसे लोग तो हमने पाकिस्तान में कभी देखे ही नहीं थे। ये तो लगता है कि वाकई जो लोग इनको, जो लोग इन पे, जो इनके जो नाके थे, जो इन पे तनकीद करते हैं कि ये तो मुल्क दुश्मन है नासिर लगते हैं। हम तो इनको अपना भाई समझते थे, पर इनमें तो भाईचारे की कोई बात है ही नहीं, ये तो सिर्फ बदमाशी की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तो सूरत इसका हाल में जवाब भी तो जी, इस मिलेगा। सूरत हाल में भी उम्मीद क्या की जा सकती है अमेरिका से, मौजूदा इंतज़ामिया से और आने वाली इंतज़ामिया से, क्योंकि आप लोग काम तो बहुत कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? क्या अब जो मौजूदा इंतज़ामिया है वो इस मूड में है, क्योंकि उनका तो टाइम भी थोड़ा रह गया है, उन्हीं का काफ़ी सारा किया कराया है, तो वो कुछ कर पाएंगे अगले 2-4 हफ्ते में? देखिए जो 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 करंट जो इंतजामिया जो है, डेफिनेटली वो ही बहुत ज़्यादा डिफेंसिव में है। आज भी वाइट हाउस के जो स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने एक मिली जुली बात एटलीस्ट कर दी थी कि भाई यू हैव टू, डेमोक्रेसी को आपको, उसके जो प्रोसेस होते हैं उसको आपको चलने देना पड़ेगा। तो इतनी उन्होंने बात तो की है। लेकिन अब जो हमारी जो ईमेल कैंपेन होगी, जब ये लोग अगले विद इन 24 आवर्स इनको एक 20,000 ईमेलें मिलेंगी, उसका बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा।
کیونکہ ہم کام پہلے بھی اس طرح ہمارے ڈفرینٹ جو آرگنائزیشن ہیں میں نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ اس طرح کی ای میل کیمپین لانچ کرتے ہیں، ان کا سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر HR 901 ہوئی. اسی طرح کی ای میل کیمپین کے بعد ہم نے جو 100 لیٹر جو کانگریس میں سائن کیے تھے، پہلے دا فرسٹ شارٹ از کہ آپ ای میل کیمپین کرتے ہیں. ان کے ای میل جب اسٹاف کانگریس مین کے اسٹافر ای میل کھولتے ہیں، 20,000 ای میلیں ان کے ڈیسک پہ پڑی ہوتی ہیں، دین دے اسٹارٹ ٹو ٹیک ایوری تھنگ ویری سیریسلی. تو آج رات کو جو ہے ای میل کیمپین شروع ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم اس کے بعد ایسکیلیٹ کریں گے فردر. جو انویسٹر جو ہے رضوان شیخ صاحب، ان کو ظاہر ہے لوگ کانٹیکٹ کریں گے، اور ان کو آلریڈی لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہے. زلمے خلیزاد نے بہت ٹف سٹینس کیا ہوا ہے، اور زلمے خلیزاد ول ہیو اے ہیوج رول ٹو پلے ان ٹرمپ ایڈمنسٹریشن. اٹس کوائٹ پاسبل کہ وہ ساؤتھ ایشیا کے انڈر سیکرٹری کے طور پہ آ جائیں. اگر وہ آ جائیں تو ان کی جو ٹویٹس ہیں دے شوڈ بی ویری ویری کنسرننگ ٹو دوز جو کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کریں، اپنے لوگوں پہ گولیاں چلا رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو مار دھاڑ رہے ہیں. ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کس طرح کے لوگ ہیں. ہم نے تو ایسے لوگ اپنے ملک میں کبھی دیکھے ہی نہیں تھے. ہوں۔ پتہ نہیں یہ کس مٹی کے بنے ہوئے. ان کو بہت لیکن شرم آنی چاہیے. ان کو تھوڑا سا اپنے گریبان میں جاگنا چاہیے کہ کیا اپنے بھائی کو آپ ایسے سلوک کرتے ہیں؟ کیا یہ ملک ایسے چلتے ہیں؟ یہ ہمیں بتائیں بتاؤ. کہ ہاں جی کہ موجودہ انتظامیہ تو ڈیفینسو پہ ہے، وہ ظاہر ہے انہوں نے ابھی بات نہیں کرنی ہے، لیکن آپ جو ای میل کیمپین کی بات کر رہے ہیں، لابنگ کی بات کر رہے ہیں، آپ کا ٹارگٹ کیا کانگریس ہے؟ کیونکہ کانگریس تو وہاں سے تو کسی بھی وقت ایک ایسی قرارداد نکل سکتی ہے، جیسی جولائی میں بھی آپ لوگوں نے کام کے ذریعے ایک بائی پارٹیزن قرارداد نکلی تھی. تو کیا آپ اس پہ وہ بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی وہاں سے میسج آ جائے کہ تم اکراس دا بورڈ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کچھ اس قسم کا اظہار خیال کریں، پاکستان کے حوالے سے تشویش کا اظہار کریں؟ دیکھیں، بات اب تشویش سے آگے نکل چکی ہے. جو آج محسن نقوی صاحب نے جو بات کی ہے، وہ تو ہی ہیز کراسڈ آل لمٹس آف ڈیسنسی ایکچولی. کیونکہ وہ تو کھلی کھلی بدماشی کر رہے ہیں بیسیکلی. بھائی ان کو ایٹ لیسٹ ہر بندے کو جو بھی تھوڑی سی جس میں عقل ہے، اس سب کو اتنی تو سمجھ آتی ہے کہ آخر جو پاکستان میں یہ لاکھوں کا مجمع جو نکلا ہے وہ کیوں نکلا ہے. ایک ہی وجہ تھی، آپ نے الیکشن چوری کیا ہے. آپ جتنا بھی جھوٹ بول رہے ہیں، جتنا بھی آپ قاضی فائز ایسا جیسے بےایمان ججز سے کے تھرو ان کو کوئرس کر کے آپ جھوٹے فیصلے دلا دیں، a lie will still be a lie. It cannot be changed into a fact. You cannot whitewash a lie. It will not fly. تو اب ساری دنیا کو پتا ہے کہ انہوں نے الیکشن چوری کیا ہوا ہے، اور یہ انلیگل گورنمنٹ ہے. جس کا پارٹی نے 17 سیٹیں جیتی تھی، اس کا پرائم منسٹر بیٹھ کے جھوٹ بولتا رہتا ہے سارا دن. تو وہ اس ملک میں نہ کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، نہ وہاں کوئی اسٹیبلٹی آنی ہے. کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اٹ از سمپلی امپاسبل. آپ نے جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ آگے سے اس کو ایسکلیٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد وائلنس کو بھی اس میں کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے خلاف. اس کا انجام بہت برا ہوگا. اور اس میں اب جیسے میں نے کہا کہ دیکھیں رچرڈ گرنیل کا جو ٹویٹ آیا ہے، دس از اے ویری ویری سگنیفیکنٹ ٹویٹ. رچرڈ گرنیل از ون آف دوز پیپل جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت ہی کلوز کانفیڈانٹ ہے. اور ناٹ جسٹ دیٹ، اس نے جو یہ الیکشن جیتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، رچرڈ گرنیل پلیڈ اے کی رول ان دیٹ. کی رول ان دیٹ. جو یہ الیکشن کو جو سمجھتے ہیں امریکہ کی جو سیاست کو، ان کو پتا ہے کہ گرنیل نے کتنا کام کیا تھا. اور گرنیل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کلوز فرینڈ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی کا جو فادر ان لا ہے، ہی از اے ویری ویری کلوز فرینڈ آف ہز. تو یہ بہت ہی قریبی فیملی والے ان کے رشتے ہیں. اور گرنیل کا ٹویٹ کرنا کہ ریلیز عمران خان، ویری شارٹ اینڈ سویٹ، بٹ عقل مند کو وہ کہتے ہیں اشارہ ہی کافی ہے. تو آئی ہوپ پیپل ول پے ہیڈ. لیکن گرنیل کو چھوڑیں جی، آپ باقی ساری دنیا کو چھوڑیں، آپ اپنے ملک کا خود خیال کریں. کیوں ٹرمپ کو ہم لوگ، یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کے لیے کام کرے گا؟ اچھا، ہمارے اپنے ملکوں، ہم اپنے لوگوں کو کیوں نہیں دیکھیں گے؟ وائی کین ناٹ جنرل آصم منیر تھنک آف ہز کنٹری فرسٹ؟ یا محسن نقوی نے جو بات کی ہے، ان کو تھوڑا سا تو افسوس ہونا چاہیے کہ مے بی آئی سیڈ سم تھنگ رانگ، کہ یہ تو میرے اپنے بھائی ہیں جن کے خلاف میں یہ بات کروں. آپ کے وہ دشمن تو نہیں ہے. ہم آپ کو، یہ تو وہ لوگ ہیں امتیاز بھائی، ہم جیسے لوگوں نے تو، ہم وہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے خاندان والوں سے سالوں سالے باتیں نہیں کی، کیونکہ ہمارے خیال میں وہ فوج کے خلاف بات کرتے تھے. یہاں پہ حسین حقانی صاحب آئے تھے یونیورسٹی آف ساؤتھ فلوریڈا میں 2019 میں لیکچر دینے کے لیے. اینڈ ہی واز پوئنگ پوائزن. وہ بالکل ایک نفرت کا انہوں نے انبار کھڑا کیا ہوا تھا پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے اداروں اسپیشلی فوج کے خلاف. اس کانفرنس میں وہاں پہ 200 کا مجمع تھا، جس میں اکیڈیمکس، پروفیسر، ڈین آف یونیورسٹی سارے بیٹھے ہوئے تھے. میں وہاں پہ کھڑا ہو گیا، اور وہاں پہ میں نے ان کی اتنی ان کو میں نے سنائی تھی کہ وہاں پہ کافی وہ طوفان وہاں پہ مچ گیا. وہ ڈین یونیورسٹی کا اٹھ گیا کہ ہم سیکورٹی بلاتے. میں کہا تم بلا لو سیکورٹی، بٹ دس مین از اے لائر. اور یہ جھوٹ بول رہا ہے سارا. ہم تو وہ لوگ ہیں جو کہ پورے یونیورسٹی کے سامنے کھڑے ہو کے اس فوج کو ڈیفینڈ کرتے تھے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا. ہمیں بالکل بہت افسوس ہے، اس کا بہت افسوس ہے. اور ان کو یہ جنہوں نے غلطیاں کی ہیں انہی کو یہ سدھارنی ہوں گی. اگر یہ لوگ ٹھیک ہیں، ہمیں تو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. الیکشن آپ نے چرایا، الیکشن واپس کر دیں.
हम्म। आपने लोगों के साथ ज्यादती की है, आपने उनके घर तोड़े, आपने जो है लोगों की इज्जतों पे हाथ उठाया है, आपने उनके घर वालों को मारा पीटा है, आपने कत्ल किए। व्हाट इज दिस? ये किस तरह का मुल्क है? अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोगों को डरा धमा धमका के चुप करेंगे, जितना ये जुल्म करेंगे उसका उतना ही स्ट्रांग रिएक्शन आएगा इन लोगों को, क्योंकि लोग अब डरने वाले नहीं हैं इनसे। सो दे नीड टू रियलाइज कि ये मुल्क जो है प्यार और मोहब्बत से चलेगा, बदमाशी से नहीं चलेगा। खुदारा अकल करें, ये अगले कुछ घंटे मुल्क की किस्मत को डिसाइड कर सकते हैं। टेक अ स्टेप बैक, यू आर रॉन्ग, टेक अ स्टेप बैक। बिल्कुल आपने सही कहा। दोस्तों, आपने डॉक्टर मुनीर खान की बात सुनी। डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स अलायंस के रूह रवां हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, और बड़ी पैशनेट अपील आपने इनकी सुनी कि ये मामला अब हमें तवक्कुआत ट्रंप या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं बल्कि अपने लोगों से होने चाहिए जिन्होंने गलतियां की हैं। उन्हें गलतियों का अजाला करना होगा, इनका भी एहतसाब होगा। इस तरह पब्लिकली धमकियां दे के, डरा धमका के आप किसी कौम को यूं सुला नहीं सकते हैं, घरों तक महदूद नहीं कर सकते हैं। और उम्मीद ये करनी चाहिए कि मजीद खून खराबा तशद्दुद की बजाय कोई दरमियानी रास्ता निकले। और जो मैंडेट की बात है, जो जो इमरान खान के बुनियादी मुतालबात हैं, मेरा ख्याल है वो पाकिस्तानियों की अक्सरियत पाकिस्तानियों के मुतालबात हैं कि चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए। यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, बशमूल इमरान खान के इन जैसे लोगों की को फौरन रिहा किया जाए। और इसके साथ साथ जो केसेस दर्जनों बल्कि सैकड़ों केसेस बनाए गए हैं, वो ख़त्म किए जाएं, क्योंकि ये मुल्क मज़ीद तशद्दुद का, मज़ीद बेयकीनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो मुनीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे इंशाल्लाह हम राब्ते में रहेंगे मज़ीद बातचीत के